तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर रखा है। और अगर आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है तो इस वीडियो के मजे लो। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। तोका और सेरेस दोनों मिल सिटी के एक डंजन में होते हैं जहाँ सेरेस थोड़ा आराम करती है। आराम करने के बाद वो दोनों कोई डंजन में आगे बढ़ते हैं जहाँ उनका सामना एक और मॉन्स्टर से होता है। अब सेरेस कुछ करती उससे पहले तोका अपनी पैरालाइज और पॉइजन स्किल से उस मॉन्स्टर को टपका डालता है और सेरेस बस टुकुर टुकुर देखते रह जाती है। तोका को स्केलेटन बोन पाउडर मिल जाता है पर तभी पिगुमारू तोका को कुछ दिखाने लगता है जो कि किसी तरह का एक एग था, तो तोका उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद दोनों कोई डंजन से बाहर निकल जाते हैं और सेरेस ड्रैगनाइट 40 मार्केट स्ट्रीट के लोगों को दे देती है और वो लोग सेरेस को अगले दिन इसका रिवार्ड देंगे। इसके बाद सेरेस तोका का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो ये 40 ला पाई। तभी तोका उससे कहता है कि वो चाहता है सेरेस उसकी परमानेंट बॉडीगार्ड बने, इसलिए वो उसे इस बारे में बात करने के लिए अपने घर बुलाता है। उसका प्रपोजल क्लियर है, मुझे विच ऑफ टैविस को ढूंढना है तो मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। वो थोड़ी देर सोचती है पर फिर मान जाती है और तोका उसे ये भी बता देता है कि वो जानता है कि मिस्टी सेरेस है पर उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। और तोका भी अपनी असली पहचान सेरेस को बता देता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर साथ काम करना है तो झूठ का बोझ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद तोका सेरेस को एक स्टोन देता है पेमेंट के तौर पे और सेरेस एकदम शॉक रह जाती है क्योंकि ये ब्लू ड्रैगन स्टोन है जो कि बहुत रेयर होता है और इसकी कीमत ड्रैगनाइट 40 से भी कई गुना ज़्यादा होती है। तोका मन ही मन सोचता है ये तो मुझे उस डंजन में मिला था, वो भी पूरी एक थैली भर के। फिर सेरेस बताती है कि उसे ड्यूक की तरफ से ऑफिशियल रिवार्ड लेना है ड्रैगन 40 वाला, तो पहले वो ड्यूक के पास जाएगी, जो भी फॉर्मेलिटी है उन्हें खत्म करेगी और फिर तोका से तय जगह पर मिलकर दोनों अपनी जर्नी शुरू करेंगे। टाइम होने पर तोका तय किए गए जगह पर पहुंच जाता है और सेरेस का इंतजार करता है। टाइम बीतता रहता है लेकिन सेरेस नहीं पहुंचती। तोका सोचने लगता है क्या सेरेस ने उसे धोखा दिया, अगर उसे बॉडीगार्ड नहीं बनना था तो वो पहले ही डिनाई कर देती। अब यही सोचते सोचते वो चल रहा था कि तभी कुछ लोग बात करते हैं। पैलेस में पता चला है कि वो 40 लाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सेरेस अशरेन थी और तोका समझ जाता है कि सेरेस के बारे में सबको पता चल चुका है। इधर सेरेस पैलेस से भाग निकलती है और पास के एक जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन इस बार सेरेस के पीछे सिर्फ लोकल गार्ड्स नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स पड़े होते हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जो सेरेस के बारे में पहले बात कर रहे थे। उसमें से एक नाइट सेरेस के बॉडी को देख के उसके अंदर का हैवान जाग उठता है और वो सेरेस के साथ कुछ करता उससे पहले तोका वहाँ आकर उसे पैरालाइज कर देता है और फिर पॉइजन स्किल से उसका काम तमाम कर देता है और सेरेस बच जाती है। पर वो तोका का एहसान कैसे चुकाएगी, तो वो उसे ड्रैगन स्टोन वापस लौटाने लगती है और कहती है वो फ्री में ही तोका की बॉडीगार्ड बनेगी। और तोका उसे ड्रैगन स्टोन का पूरा थैला ही थमा देता है और कहता है चलो अब अपने कपड़े उतारो। अरे भाई, कोई गलत चीज़ करने के लिए नहीं, बल्कि तोका उससे कहता है तुमको सबने इस पोशाक में देख लिया है तो तुम कपड़े बदल लो ताकि तुम किसी की नज़रों में ना आ सको। अब इन्हीं सबके बीच ब्लैक ड्रैगन नाइट्स का लीडर सिविड गार्लैंड वहाँ आ जाता है, जिसे लोग द ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट के नाम से जानते हैं। सेरेस भी हैरान रह जाती है कि सिविड यहाँ क्या कर रहा है। तब सिविड एक शॉकिंग खुलासा करता है। वो कहता है उसे खुद होली किंग ने भेजा है जिसके लिए सेरेस काम करती थी और उसने ही सेरेस को मारने का ऑर्डर भी दिया है और ये किंग एक नंबर का ठरकी इंसान है। वो सेरेस को अपने पास इसलिए रखा था ताकि वो एक दिन उसके साथ वो सब कर पाए। यह सुनकर सेरेस पूरी तरह टूट जाती है। फिर सिविड कहता है वो इस ऑर्डर को इसलिए लिया क्योंकि वो किसी ऐसे से फाइट करना चाहता था जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आज तक उसने जिससे भी लड़ाई की वो मिनटों में ख़त्म हो गए। और सेरेस के बारे में कई अफवाहें हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो सेरेस से ज़्यादा उसके साथ जो बंदा है वो उसमें इंटरेस्टेड है। मतलब वो तोका का बात कर रहा है। तोका समझ जाता है कि अगर सीधी लड़ाई हुई तो वो और सेरेस एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। यहाँ ताकत नहीं, दिमाग चाहिए। तोका बीच में आता है। वो सिविड से लड़ने की जगह बात करने लगता है। तोका सिविड की ईगो को सेटिस्फाई करता है। वो कहता है तो तुम किसी ऐसे से लड़ना चाहते हो जो तुम्हें टक्कर दे पाए, तो मैं वो चैलेंजर बनूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। आखिरकार मैं एक हीरो हूँ जिसे गॉडेस ने खुद शक्तियाँ दी हैं। ये सुन के सारे शौक हो जाते हैं और साथ में सेरेस भी। तोका उनसे कहता है मैं तुमसे लड़ूंगा पर अभी नहीं, तुम मुझे कुछ दिनों का समय दो ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ, क्योंकि मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता बाकियों की तरह। अब गेस करो इसके बाद क्या हुआ होगा। हाँ, ये चमन चूतिया सिविड ये बात मान जाता है और उसके साथ ही उससे कहते हैं कि अभी ये तेरा काट रहा है। और सिविड भाई तो तोका को अपना दिल दे बैठते हैं कि वाह क्या बंदा है, पहली बार किसी ने मेरे को चैलेंज किया है। जा तोका जा, स्ट्रॉन्ग बन, फिर हम लड़ेंगे। पर ये जो सेरेस है उसका सर हमें दे दे। तब तोका कहता है अरे सिविड भैया, इसको भी जिंदा छोड़ देने का, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा अपनी ट्रेनिंग में। और सिविड भैया ये भी मान जाते हैं। मतलब इतना बेवकूफ़ कौन हो सकता है भाई। अब जैसे ही सिविड और उसके नाइट्स वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, तोका आता है अपने असली रूप में और कहता है पैरालाइज। सारे नाइट सीधे ज़मीन पर गिरते हैं और सिविड एकदम शॉक हो जाता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो तोका से कहता है तुमने धोखा दिया, हमारे बीच डील हुई थी। लेकिन तोका कहता है
अरे भाई मैं कोई हीरो थोड़ी ना हूँ, मुझे फेयर फाइट से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस जिंदा रहना है। फिर तोका बिना किसी रहम के पॉइजन स्किल यूज़ करता है और देखते ही देखते ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट खुद के वहीं बनने लगता है। पर वो एक सिग्नल छोड़ देता है जिससे कई सारे और भी नाइट्स वहाँ आ जाते हैं। अब सिविर सबको वार्न करता है कि सब दूर से अटैक करना, कोई इसके क्लोज मत जाना। और तभी तोका अपना नया वेपन निकालता है और ये वेपन कोई और नहीं पीगीमारू है और इससे वो दूर से ही सब पे पैरालाइज कास्ट कर देता है और उसके बाद पॉइजन। सिविट कहता है आखिर तू है कौन, पर तोका बिना कुछ बोले उस पर डबल पॉइजन कास्ट करता है और सिविट द ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद सेरेस तोका को थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए और बोलती है तुम्हें तो कोई बॉडीगार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो अकेले ही सबको निपटा दोगे। और वो तोका से वो हीरो वाली बात भी करती है। तब तोका सब कुछ सेरेस को सच सच बता देता है कि वो कौन है और वो यहाँ कैसे आया और उसके साथ क्या क्या हुआ और उसका मकसद बस एक ही है, गॉडेस से अपना बदला लेना। तब सेरेस कहती है उसका मकसद जो भी हो, अब से वो उसके हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे उसकी ओपोनेंट गॉडेस ही क्यों ना हो। इसके बाद तोका और सेरेस मॉन्ड्रा शहर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें विच ऑफ टैबूज को ढूंढना है जो गोल्डन टावर में रहती है। रास्ते में तोका एक मास्क खरीदता है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है विशियस पर, जो एक मीटिंग में आई हुई है जहाँ अलग अलग किंगडम्स के किंग्स मौजूद हैं और वो लोग ब्लैक ड्रैगन नाइट्स वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ समझते हैं उनको सेरेस ने खत्म कर दिया, पर कुछ को लगता है ये काम किसी और का भी हो सकता है। पर तभी एक किंग कहता है क्या पता ये काम उस डार्क मैजिशियंस ने किया हो जो खुद को आशीन कहते हैं। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है तोका और सेरेस पर, जो मॉन्ड्रा सिटी पहुंच जाते हैं। तोका और सेरेस एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। ये तभी कुछ लोग ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सेरेस तो बड़ी खतरनाक है, उसने अकेले ही सारे नाइट्स को खत्म कर दिया। पर दूसरा बंदा कहता है अरे ये सेरेस ने नहीं बल्कि आशीन कल के मेंबर्स ने किया है। फिर वो लोग विच ऑफ टैबूज के बारे में भी बातें करने लगते हैं। तब तोका भी उनके पास जाता है और थोड़ा खर्चा पानी दे के उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। वो लोग बताते हैं अगर तुम्हें विच ऑफ टैबूज जाने का रास्ता जानना है तो तुम्हें ईव स्पीड से मिलना चाहिए, जो यहाँ के कैलेसियम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। और इनके बगैती के बीच ईव स्पीड भी यहाँ आ जाती है जो कि डेमी ह्यूमन है। और तोका उसको भी कुछ खर्चा पानी दे के इन्फॉर्मेशन निकलवाने का सोचता है, और वो उसको साफ मना कर देती है और कहती है लड़के तुम वहाँ जाने का सपना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लप्पू इंसान वहाँ 1 घंटा भी नहीं टिक पाएगा। और ये कहते वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तोका और सेरेस एक रूम रेंट पर लेते हैं। तब सेरेस उससे पूछती है तुम हमेशा सेपरेट रूम्स क्यों लेते हो। तब तोका कहता है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और तुम एक लड़की, लेकिन अगर तुम साथ में रहना चाहो तो मैं सिंगल रूम ले लूँगा, मेरा ही खर्चा बच जाएगा। अब वो रूम ले लेते हैं और दोनों के अंदर एक ही कमरे में होते हैं। और सेरेस ट्रेनिंग करने लगती है और तोका उसे देख सोच रहा होता है ये तो बड़ी खतरनाक फाइटर है, मुझे भी इससे थोड़ी बहुत फाइटिंग स्किल सीख लेनी चाहिए। और वो जाता है उससे ट्रेनिंग लेने और सिखाते सिखाते सेरेस तोका के बहुत नज़दीक चली जाती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। पर तोका को तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब ट्रेनिंग के बाद सेरेस अकेली बैठी थी और उसके हाथ में तोका का शर्ट था जो पूरा पसीना पसीना हो रखा था, और वो उसके शर्ट के साथ कुछ ऐसा करती है, मतलब बहन से तो ठरकी निकली। पर तभी तोका वहाँ आ जाता है और मैम साहब होश में आती है। इधर तोका को नींद नहीं आ रहा था तो सेरेस उसे कुछ जड़ी बूटियाँ दिखाती है जिससे उसको नींद आ जाएगा। और उन्हीं जड़ी बूटियों में से एक परफॉर्मेंस बूस्ट करने वाली दवा होती है। हाँ समझ जाओ कौन सी परफॉर्मेंस की बात हो रही है यहाँ। अब इसके बाद दोनों एक एक कप दवा गटक लेते हैं, पर गलती से सेरेस तोका को नींद की दवा के बजाय परफॉर्मेंस बूस्ट करने वाली दवा दे देती है और लौंडा का तलवार अपने शील्ड से बाहर आने को बेताब हो जाता है। पर सेरेस को तो अलग ही नशा हो रखा है और वो कहती है तुमको मेरे साथ जो भी करना है वो कर सकते हो, मतलब लौंडिया भी करना चाहती है। नहीं देखा उसके सेट के साथ क्या की थी ये। पर अपना तोका तो है सख्त लौंडा, वो सीधा उसको रिजेक्ट कर देता है। अरे मेरा मतलब तोका कहता है मेरा भी बस एक ही मकसद है, गॉडेस से अपना बदला लेना, बाकी चीज़ें बाद में। और सेरेस उससे कहती है चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो मैं आपके साथ हूँ, और जो तुम सब चाहते थे कि हो वो नहीं होता। इसके बाद सुबह होते दोनों कैल्सियम पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें ईव स्पीड से गोल्डन टावर जाने का रास्ता जानना है, पर वो उन्हें ये चीज़ ऐसे ही नहीं बताएगी। तब सेरेस तोका को बताती है कि ईव स्पीड एक स्लेव थी जिसे यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया। ईव ने अपने आज़ादी खरीदने लायक पैसे पहले ही जमा कर लिए थे, लेकिन वो लगातार ब्लड फाइटर की तरह लड़ रही है। कारण ये है कि वो अपने साथ ही एक छोटी डार्क एल्फ बच्ची लीज की आज़ादी खरीदने के लिए जान जोखिम में डाल रही है, जो फिलहाल एक टैबन में जबरन काम कर रही है। इस कैल्सियम के किंग ने उससे वादा किया है कि वो अगर ये लास्ट फाइट जीतेगी तो लीज और उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन ईव स्पीड को ये नहीं पता कि वो किंग एकदम हरामी आदमी है, वो इस बैटल में ईव स्पीड को ही मरवा देगा। अब ये लोग ईव स्पीड को भी यही सारी बातें बताते हैं, बट ईव स्पीड को लगता है कि वो उसे भड़का रहे हैं ताकि उन्हें विच ऑफ टैबूज का पता मिल जाए। तब तोका उससे कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो आज रात ब्रिज के पास मिलना, क्योंकि आज भर ही हम इस शहर में रुकेंगे। इधर ईव के दिमाग में सिर्फ तोका की बातें घूम रही थी। वो ड्यूक से खुद इस बारे में पूछने जाती है,
पर ड्यूक अंदर किसी से बात कर रहा था तो ईव बाहर से ही उनकी बातें सुनने लगती है और उसे पता चलता है कि किंग उसे इस लास्ट फाइट में मरवा देगा, क्योंकि उसका शुरू से कोई इरादा नहीं था इन दोनों को आज़ाद करने का। उसके लिए तो ये दोनों बस एक स्लेव हैं। अब ये जान के ईव को बहुत गुस्सा आता है, पर वो वहाँ कुछ नहीं करती। वो इसके बाद सीधा तोका से मिलने जाती है और कहती है, तुमने जो भी किंग के बारे में बताया था वो सब सच है, तो मैं अब तुम्हारी मदद करूंगी विच ऑफ टैब्स को ढूंढने में, पर तुम्हें लीज को फ्री करना होगा। और तोका कहता है, चलो अब टाइम है किडनैपिंग करने का। इधर लीज जिस टैबरेट में काम करती है वहाँ की मालकिन उसे लगातार मारती पीटती रहती है और बस काम करवाने का बहाना बनाते रहती है। ये औरत ईव से पैसे भी लेती है, लेकिन लीज को कभी सच में आज़ाद करने का इरादा नहीं रखती। तभी वहाँ स्पीड आती है और लीज की ऐसी हालत देख के वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, पर ये टैबन वाली लेडी उससे माफ़ी मांगने लगती है और उसे खुद को बख्श देने को कहती है। फिर ईव भी उसे माफ़ कर देती है, पर तभी तोका वहाँ आता है और वो इस लेडी से कहता है, तुम ईव को अपनी इस नकली एक्टिंग से पागल बना सकती हो, पर मुझे नहीं। और हमें पता चलता है ये औरत बस नाटक कर रही थी और कहती है, वो लोगों को तो ड्यूक हंट करके वैसे भी मार डालेगा, तो तुम किस खेत के मूली हो भला, तुम भी साथ में पेले जाओगे। अब तोका खुद बचपन में अब्यूज़ हो चुका था। तब वो कहता है, ऐसे लोगों को दूसरा चांस देने का हक नहीं है। और फिर तोका टैबरन वाली औरत को स्लीप, पैरालाइज, पॉइजन तीनों स्किल्स उस पर यूज़ कर देता है और उस औरत की धीरे धीरे तड़पते हुए मौत होने लगती है। इसके बाद तोका सबके साथ निकल जाता है। लीज खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करती है। तोका भी उनको अपना असली नाम बताता है और पिगमारू भी सबको हाय बोलता है। और लीज को देख पिगमारू के दिल में तो गिटार ही बजने लगते हैं। लीज तोका से कहती है, आप जो भी ऑर्डर मुझे देंगे मैं मानूंगी, बस मुझे ईव के साथ रहने दीजिए। तोका उससे कहता है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत खतरा है, हम तुम्हें एक सुरक्षित जगह छोड़ देंगे। पर लीज के जिद करने के बाद तोका मान जाता है। सेरेस बोलती है, क्या उसे साथ रखना सही रहेगा? तब तोका कहता है, कुछ भी हो जाए मैं लीज को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर तोका बताता है कि उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि फॉरबिडन विच भी उसी रेस की है जिससे लीज आती है। इससे बाद में विच का भरोसा जितना आसान होगा। लेकिन तभी रात में दूर जंगल में सैकड़ों मशालों की रोशनी दिखती है। जाहिर है कि उनके खिलाफ बड़ी सर्च पार्टी निकल चुकी है और इनका लीडर है जुआन, जो आशीन कल्ट से है। तब ईव कहती है, तुम लोग लीज को लेके यहाँ से जाओ, मैं उनसे अकेले लड़ूंगी। पर तोका कहता है, तुम लीज को लेके जाओ, हम उनसे लड़ेंगे। तब सेरेस पूछती है, उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है, हम कैसे उन्हें डिफीट कर पाएंगे? तब तोका कहता है, हम जाल बिछाएंगे। और बस आज की वीडियो यहीं तक है और अगला वीडियो इस एनिमे का फाइनल और आखिरी पार्ट होगा, जिसमें मैं एनिमे के पूरी स्टोरी को कवर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में।